हाय एवरीवन, दिस इज विशाल और आप देख रहे हैं फिटशाला। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस। ये जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है क्वारंटीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो मैंने डिजाइन किया है एक 8 वीक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या खाना है, आपको कौन सा वर्कआउट करना है जिसकी वजह से आप अपना 8 हफ्तों में या तो फैट लॉस कर पाए या आप मसल गेन कर पाए, जो कि आप में से बिगिनर और इंटरमीडिएट कोई भी फॉलो कर सकता है। सो गाइस बने रहिए इस वीडियो में, मिलता हूं जल्दी आपसे। गाइस ट्रांसफॉर्मेशन से आपके दिमाग में सिर्फ यही आ रहा होगा, ये तो हमें पतला होना है, हमें फैट लॉस करना है। गाइस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ पतला होना ही नहीं होता, ये गोल आपको डिसाइड करना है कि आपको मसल गेन करना है या आपको फैट लॉस करना है। अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा खाना पड़ेगा, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा। गाइस इस ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करने के लिए आपको पहली चीज डिसाइड करनी है, आप अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। आपको फैट लॉस चाहिए, आपको मसल गेन चाहिए, आप कितने वीक तक कंसिस्टेंसी दिखा पाते हैं, एक डिसिप्लिन दिखा पाते हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कंटेनमेंट जोन्स जो है क्वारंटीन में, वो लोग बाहर तो बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं, प्लस उनको जो ग्रोसरीज है वो भी बहुत लिमिटेड ही मिल पा रही है। सो गाइस ये सब फैक्टर्स मैंने ध्यान रख के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया है कि जो चीज़ें आपके घर के पास इजीली अवेलेबल हो उसको खा के ही आप अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कीजिए। सो गाइस सबसे पहला स्टेप, आप स्क्रीन पर एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट योर BMR। गाइज आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कैलकुलेटर का लिंक है, आप अपना वहां पर हाइट, वेट, एज डालिए, मेल फीमेल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए एंड आपको मिलेगा आपका BMR। दैट इज योर BMR, जो कि आपकी बॉडी को कैलोरीज चाहिए, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप पूरा दिन सिर्फ लेटे हुए हैं बिस्तर पर तो आपको ये कैलोरीज चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके ऑर्गन्स के अच्छे से फंक्शन हो पाए। स्टेप 2 की बात करते हैं। गाइस स्टेप 2 में ध्यान से देखिए, मैंने आपको लिखा है यहाँ पर कि आपको जो अपना BMR का नंबर आया, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर 1800 आया। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ गाइस, आपका डिफरेंट भी हो सकता है। 1800 को आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल। आपको 1.5 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि हम वीक में 5 दिन वर्कआउट करने वाले हैं और हमारे 5 दिन के हिसाब से जो हमें एक्टिविटी मल्टीप्लायर दिया है वो 1.5 दिया है। अब इसके पीछे का अगर आपको साइंस जानना है तो यहाँ आई बटन में आपको लिंक डाल दूंगा, आप जाइए वो वीडियो चेक कीजिए, आपको इसके पीछे का पूरा साइंस समझ में आएगा। गाइस मेंटेनेंस कैलोरीज स्टेप 2, और यही है आपका डे 1 की कैलोरीज जो कि आपको खानी है। गाइस आपको मेंटेनेंस कैलोरीज क्यों खानी है? देखिए ध्यान से सुनिए, क्वारंटीन में हम लोगों ने अपनी बॉडी को इतना यूज टू कर लिया है कि हम ज्यादा मूवमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी बॉडी को हमारे हिसाब से मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं दे पा रहे हैं। हम कभी स्वीट्स खा रहे हैं, हम कभी घर में बर्गर पिज्जा बना के खा रहे हैं, हम लोग चाट पकौड़ी खा रहे हैं। सो गाइज आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी जब आपको ट्रांसफॉर्म करना है, जब आप बाहर निकलेंगे लॉकडाउन के बाद, सो यू डोंट वांट पीपल टू टेल यू कि भाई आप बहुत मोटे हो गए हैं या आप बहुत पतले हैं, आपके मसल्स कहाँ गए। गाइस यही सही टाइम है, आप सीखिए, लर्न कीजिए और अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सकते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। आपको क्या करना है, जो मेंटेनेंस कैलोरीज है इसको डिवाइड करना है 40:30 में। यानी आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं 40%, प्रोटीन खाना है आपको 30% और फैट्स खाने हैं आपको 30%। गाइस जब ये जो नंबर है आपके पास, मान लीजिए आपका BMR था 1800 और आपने उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया, जो कि आपको नंबर देता है 2500। तो 2500 को हम डिवाइड करेंगे 40% उसका कार्बोहाइड्रेट्स में, 30% प्रोटीन में और 30% फैट्स में। गाइस हर ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, कार्ब्स में भी 4 कैलोरीज होती है और फैट्स में 9 कैलोरीज होती है। सो आपको जो 40% कार्ब्स है, जब आप 40% अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2500 का अगर मैं 40% निकालता हूँ, ये आपके लिए स्क्रीन पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ मैं। सो मेरे पास एक नंबर आता है, फॉर एग्जाम्पल जो भी नंबर आता है उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि हर 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती है। सो अब मैं 4 से जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक नंबर आ जाएगा जो कि है मेरे कार्ब्स का नंबर, मुझे इतने कार्ब्स खाने हैं। तो सिमिलरली गाइस प्रोटीन का भी आप 30% निकालेंगे। सो मैंने यहाँ पर निकाला है, स्क्रीन पर देखिए, 2500 का 30%, जो कि मेरे पास एक नंबर आ गया है। अब ये सारी कैलोरीज मुझे प्रोटीन से लेनी है। सो हर ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, सो मैंने इसको 4 से डिवाइड किया। सो गाइस सिमिलरली आपको फैट्स का भी 30% निकालना है। 2500 का 30% यानी जो आपको प्रोटीन का नंबर आया था, सिमिलर, क्योंकि फैट भी हमारा 30% है, तो लेकिन अब जो हम फैट को डिवाइड करेंगे वो 9 से करेंगे। क्यों? क्योंकि हर ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज होती है। सो जब हम उसको 9 से डिवाइड करेंगे सो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा एंड अब जो नंबर आया है ये है हमारा
फैट्स इन ग्राम्स। हमारे पास कार्ब्स भी आ गए, प्रोटीन्स भी आ गए एंड फैट्स भी आ गए। सो ये है आपका मेंटेनेंस कैलोरीज का रेशियो, जो कि आपको हर दिन खाना है अपना करंट बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए। सो गाइस, वीक 1 हम लोग मेंटेनेंस कैलोरीज के साथ शुरू करेंगे। नीचे स्टेप 4 में आपको, अगर आपका गोल है मसल गेन, सो आप उसमें 200 कैलोरीज ऐड कर दीजिए वीक 2 में। या अगर आपका गोल है फैट लॉस, सो आप उसमें वीक 2 में 200 कैलोरीज को माइनस कर देंगे। मसल गेन में हमें ज्यादा खाना है सो दैट वी कैन बी इन सरप्लस, और फैट लॉस में हमें कम खाना है जो कि हमारा डेफिसिट बोला जाता है। एंड वीक 2 में हम लोग फैट लॉस के लिए 200 कैलोरीज कम करेंगे। सो गाइस, डेफिसिट एंड सरप्लस हमें क्रिएट करना है। एंड गाइस, वीक 1 में जो कैलोरीज थी उसके बेसिस पर हमने 40:30:30 निकाला था। सो वीक 2 में जब हमारी कैलोरीज बढ़ रही हैं या घट रही हैं, तो उस बेसिस पर हमें अपने प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स दोबारा कैलकुलेट करने पड़ेंगे, सिमिलर तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो वीक 1 और वीक 2 की कैलोरीज आपको ध्यान रखना है, आपको निकालना है। एवरी वीक यू हैव टू मेजर योर वेट, बॉडी वेट, वो भी एम्प्टी स्टमक। जब आप उठते हैं सुबह, आप उसके बेसिस पर BMR, फिर मेंटेनेंस कैलोरीज, फिर आपके गोल के हिसाब से कैलोरीज एडजस्ट करेंगे, देन आप अपनी मैक्रोस को निकालेंगे। वीक 3 की बात मैं आपसे आगे चल के करूंगा, क्योंकि वीक 3 के लिए थोड़ा सा और साइंस है जो कि मैं आपको समझाऊंगा। सो आप वीक 1 एंड वीक 2 शुरू करेंगे मेरे साथ। गाइस देखिए, कैलकुलेशन के बिना आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। अगर आप चाहेंगे कि मैं रैंडमली कुछ भी खा लूंगा, मैं मेजर नहीं करूंगा, या मैं कुछ भी कर लेंगे हम लोग। सो गाइस, आप ध्यान से सोचिए कि हम हर प्रोग्रेस को, हमारी लाइफ में कोई भी गोल होता है, अगर हमें CA बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, तो हम हर चीज़ समझते हैं, अपनी ट्रैक करते हैं अपनी प्रोग्रेस को। सो गाइस, इसीलिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी वैसा ही एक गोल है। आपको हर चीज़ अपने आप से ट्रैक करनी है। आप ट्रैक कर पाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आप कितने पानी में हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या आपको क्या चेंजेस करने हैं, क्यों वो चीज़ नहीं हो पा रही। यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू मेजर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फुल डे ऑफ ईटिंग में आप क्या खा सकते हैं, कौन से सोर्सेस खा सकते हैं, बीइंग अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन आप क्या क्या खा सकते हैं। आफ्टर दीज 2 एपिसोड्स आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा हर वीडियो के साथ कि बॉडी वेट से कैसे ट्रेन किया जाता है। मैं आपको सारे ऑप्शन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन का सीरीज पहला एपिसोड पसंद आए तो प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड आप चाहें तो और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं जिनको इस ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है। एंड गाइस, मैं इसमें एक एक चीज जो बता रहा हूँ वो फैक्ट्स और रिसर्चेस पर बेस्ड है, या कुछ मैं ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। सो जो भी चीजें हैं, ये नंबर जो है, ये सब साइंस बेस्ड नंबर्स हैं जो कि आपको निकालना पड़ेगा। इफ यू हैव द डेडिकेशन, इफ योर माइंड कैन कंसीव इट, you will definitely achieve it. So guys, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पर एक बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए एंड आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। गाइस, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, नीचे ईमेल आईडी दी गई है, तो आप मुझे उस ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, एंड बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।